तो पिछले पार्ट में हमने देखा जिन्हों अपने टीममेट्स के साथ एक डंजन में रेड ले जाता है, पर उन्हें वहाँ एक नया डंजन मिल जाता है और वो सब बिना कुछ सोचे उसके अंदर चले जाते हैं। अब आगे सभी लोग उस रूम के अंदर आ जाते हैं और वहाँ के बॉस को ढूंढते हैं, पर उन्हें वहाँ एक स्टैचू पर किसी गॉड की वर्शिप करने के कमांड्स लिखे हुए मिलते हैं, जिन्हें सॉन्ग पढ़ने लगता है। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की तारीफ करके उन्हें खुश करो। और तीसरा, भगवान पर भरोसा रखो। इसके बाद जिना सबसे कहती है कि उसने उस बड़ी सी स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा। सॉन्ग उसे इग्नोर करके आगे का पढ़ता है। जो भी इन कमांड्स को फॉलो नहीं करेगा वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। उतने में ही वो देखते हैं कि जहाँ से वो सब आए थे वहाँ का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये देख के सब डर जाते हैं और उतने में एक हंटर कहता है, इसी वजह से मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। अब तुम रखो ये ट्रेजर, मैं यहाँ से जा रहा। ये सब कहने के बाद वो दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करता है, पर उतने में ही एक स्टैचू आके उसका गला उसके शरीर से अलग कर देता है। ये देख के सभी लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। और जिन्हों डर के मारे अपने मन में ही सोचता है, ये अचानक से क्या हुआ? वो हंटर पलक झपकते ही कैसे मारा गया? ये तो एक डी रैंक डंजन था, तो यहाँ ये सब क्यों हो रहा है? उसके बाद जिन्हों को जूही की बात याद आती है। वो पीछे मुड़ कर उस बड़े से स्टैचू को देखता है और वो स्टैचू जिन्हों को घूरने लगता है। और ये देखकर जिन्हों और ज़्यादा डर जाता है और वो अपने पास के बारे में सोचता है और कहता है, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि एक मामूली से ई रैंक रेड में भी मुझे मॉन्स्टर्स को हराने में मुश्किल होती है और मैं मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाता हूँ उन रेड्स की मदद से। और ये बाकी हंटर्स अपने रेड में कमाए पैसों से अच्छे अच्छे वेपन्स खरीदते हैं और ताकतवर होते हैं, और यहाँ मैं बस एक नाइफ के साथ लड़ता हूँ। और अगर ये नाइफ भी किसी वजह से टूट जाती है तो मुझे हाथों से मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, और शायद इसी वजह से मुझे आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाता है। और फिर जिन्हों सबको नीचे झुकने के लिए कहता है और उस बड़ी सी स्टैचू की आंखों से लेज़र बीम निकलती है, जिससे कई हंटर्स मारे जाते हैं। पर जिन्हों जिन्ना को बचा लेता है और सॉन्ग सबको कहता है कि कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना स्टैचू फिर से हमला कर देगा। और वो जिन्हों से कहता है, तुमने हम सबको बचा लिया, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो हम सब मारे जाते। तभी जिन्हों देखता है कि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है। वो उस पर पट्टी बांधता है और उतने में एक हंटर खड़ा होकर कहता है, मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, मैं उसके देखने से पहले ही यहाँ से भाग जाऊँगा। पर वो अपनी फुल स्पीड में भी बच नहीं पाता और मारा जाता है। ये देखकर सब और डर जाते हैं और फिर जिन्हों को उस टैबलेट पर लिखी बातें याद आती है और वो समझ जाता है कि वहाँ जिस भगवान की बात हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एक बड़ी सी स्टैचू है। फिर वो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि वो पहली कमांड क्या थी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, भगवान की पूजा करो। इसके बाद जिन्हों खड़ा हो जाता है और स्टैचू उस पर हमला कर देने वाला था कि तभी जिन्हों अपने सर को झुका लेता है और स्टैचू शांत हो जाता है। जिन्हों सभी को उसके सामने सर झुकाने के लिए कहता है और सब अपना सर झुका लेते हैं। फिर वो स्टैचू एक बड़ी सी स्माइल देता है। फिर एक हंटर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब ये स्टैचू हमें कुछ नहीं करेगा। ये देखकर बाकी सारे भी खड़े हो जाते हैं, पर तभी वो स्टैचू खड़ा हो जाता है और सबको कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दूसरी कमांड भी पूरी करनी होगी, हमें उससे खुश करना होगा। ये सुनकर एक हंटर उसे स्टैचू की तारीफ करने लगता है, पर उसका तरीका गलत था और वो हंटर मारा जाता है। और वो स्टैचू एक लड़की को भी कुचल के आगे बढ़ता है। और ये देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं और भागते भागते स्टैचू के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो स्टैचू उसके 2 टुकड़े कर देता है। फिर जिन्हों सोचता है, आखिर हम इसे कैसे खुश करें, ये भगवान नहीं शैतान है। और तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ कुछ स्टैचूज़ है जिनके पास हथियार और कुछ स्टैचूज़ के पास इंस्ट्रूमेंट्स है। वो सभी से कहता है कि सब इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के पास जाए। और सबसे पहले सॉन्ग वहाँ जाते हैं और स्टैचू की आंखें चमकने लगती है। फिर उस स्टैचू के अंदर से इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की आवाज़ आने लगती है। फिर ये देखकर जिन्हों समझ जाता है कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के पास ही जाना है, इसी तरीके से वो खुश होगा। फिर बाकी लोग भी अलग अलग स्टैचूज़ के पास जाकर खुद को बचा लेते हैं और वही जिन्हों जिन्हा को लेकर स्टैचू के पास पहुंच जाता है, पर वो स्टैचू एक्टिवेट नहीं होता। वो जिन्हा को वहीं छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है, लेकिन उस बड़े से स्टैचू से बचते हुए वो गलती से एक हथियार वाला स्टैचू के पास आकर खड़े हो जाता है और वो स्टैचू उस पर हमला कर देता है और उसके पैरों को काट देता है। पर जिन्हों जैसे तैसे करके एक म्यूजिकल स्टैचू के पास जाकर पहुंच जाता है और वो स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है और बड़ा स्टैचू अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है।
फिर जिन्हा जिन्नू के पास आकर देखती है कि उसका पैर कट चुका है और वो उसे हील करने लगती है, पर वो खुद ही घायल हो जाती है। और वहीं सभी हंटर्स में सॉन्ग को ब्लेम करने लगते हैं क्योंकि उसी की वजह से वो वहाँ पे फंसे। सॉन्ग अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और इतने में वो स्टैचू अपना हाथ उठाता है और ज़मीन में से एक ऑल्टर अपेयर होता है। फिर जिन्नू कहता है वो एक ऑल्टर है, वहाँ शायद भगवान के लिए बलि चढ़ाई जाती है। उतने में एक हंटर मिस्टर सैंग पर तलवार तान देता है और उनसे कहता है ये सारी गलती तुम्हारी है, हम यहाँ तुम्ही की वजह से फंसे, अब बलि तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। फिर मिस्टर सॉन्ग उस सर्कल के अंदर जाते हैं और उनके वहाँ जाते ही वहाँ एक आग जल जाती है। मिस्टर सॉन्ग जिन्नू से पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है, पर जिन्नू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो कुछ हंटर से कहता है कि उसे उस सर्कल के अंदर जाए और वो तीनों उस सर्कल के अंदर पहुंच जाते हैं और उन तीनों के वहाँ पहुँचते ही वहाँ 3 और फ्लेम्स जलने लगती है। फिर जिन्नू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है अगर हम यहाँ कुछ दिनों तक सेफ रहे तो क्या हमें कोई बाहर से बचाने आएगा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, अगर हम ये खोलने की कोशिश भी करें तो स्टैचूज हमें मार डालेंगी। फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई डंजन में 7 दिनों से ज़्यादातर ओपन रहे तो डंजन का बैरियर टूट जाता है और उसमें से मॉन्स्टर्स को परमिशन मिल जाती है इंसानी दुनिया में जाने की। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्नू की बहन उसकी मॉम को उसका आज का दिन बता रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और जिन्नू सभी हंटर्स को सर्कल के अंदर जाने के लिए कहता है और उनके वहाँ जाते ही वहाँ की सारी फ्लेम जल जाती है और उन फ्लेम के आसपास कुछ ब्लू फ्लेम भी जलती है और उन ब्लू फ्लेम्स के जलते ही सारे स्टैचूज उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वो देखते हैं जहाँ से वो आए थे वहाँ का दरवाज़ा भी खुल चुका है। फिर जिन्नू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टैचू को देख रहा है वो स्टैचू रुक जा रहा है। वो सभी को कहता है कि सब अपनी नज़र स्टैचूज के ऊपर बनाए रखो और उससे सभी स्टैचू रुक जाते हैं। पर एक हंटर वहाँ से भाग जाता है और एक फ्लेम बुझ जाती है और धीरे धीरे करके सारे हंटर्स वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ मिस्टर सॉन्ग जिन्नू और जिन्हा ही बचते हैं। जिन्नू मिस्टर सॉन्ग और जिन्हा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं पर डर के मारे जिन्हा के पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो मिस्टर सैंग को वहाँ से जाने के लिए कॉन्फ्रेंस करता है, पर जिन्नू को अकेले छोड़कर जाने के लिए राज़ी नहीं होती। फिर मिस्टर सैंग उसे बेहोश करके वहाँ से लेके चल जाते हैं। फिर जिन्नू तलवार उठा लेता है और कहता है अगर मैं मरूंगा तो किसी को साथ लेकर मरूंगा, पर वो अकेला उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिन्नू उनसे बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। वो सारे स्टैचूज मिलकर उसका एक हाथ काट देते हैं और उसके सीने पे वार करके उसे ऑल्टर के ऊपर फेंक देते हैं। वो स्टैचूज उसे मारने ही वाले थे कि तभी जिन्नू के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पे लिखा था तुमने प्लेयर बनने की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है, अगर तुमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो तुम जिंदा बचोगे, अगर तुमने रिजेक्ट किया तो तुम्हारा हार्ट 0.2 सेकेंड्स में धड़कना बंद कर देगा। और जिन्नू उसे एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं से उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है।